ये भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई हमारे दादाजी की मालगुजारी थी और उस समय लगभग 150-200 एकड़ जमीन वहाँ निकली, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट में 18 गांव निकला, जिसमें हमारा भी गांव की जमीन गई। तो उसमें तो कह सकते हैं जो भिलाई स्टील प्लांट है वो हमारे भिलाई 3 के जो नाम है उसी से स्टील प्लांट बना है। ये नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त की है। वो तो ट्रस्ट है और ट्रस्ट है, उसमें कोई जो सदस्य है वो तो कोई प्रॉफिटेबल ट्रस्ट तो है ही नहीं। बाबूजी तो मतलब एक प्रकार से कृषि के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है। कृषि वैज्ञानिक ही थे, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। नमस्कार, जय जवाहर। मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। जैसा कि आपको पता है कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने पुश्तैनी गांव कुरुदडी पहुंचे। कुरुदडी में उनका घर है, उनकी खेत है, जहां वो खेती किसानी करते आए, जहां पले बड़े हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बीच पत्रकारों से बात की। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस साल कर्ज माफी का लाभ उन्हें मिलेगा। पिछले साल उन्होंने कर्जा नहीं लिया था। तो आपके मन में सवाल होगा, हमारे मन में भी सवाल था कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कर्जा कितना है कि उन्हें कर्ज माफी का लाभ इस साल मिलने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जैसा कि आपने नामांकन पत्र में बताया है, कि उनके ऊपर टोटल जो है 28,82,570 रुपए का कर्जा है। यह कर्जा उनका और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल का है। इसके अलावा आपको बता दें कि 14,81,206 रुपए का कर्जा जो है उनके वाहन का है। अगर हम बात करें कृषि ऋण की, जिसका लाभ उन्हें मिलता है, जिसका लाभ किसानों को मिलता है, तो 1,20,000 रुपए का जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कृषि ऋण है। तो इस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो कर्जा हो जाता है 16,12,05 रुपए का। आपको बता दें कि पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल का जो कर्जा की हम बात करें, सेपरेट कर्जा की बात करें, तो वो 12 लाख रुपए के आसपास उनका कर्ज होता है। तो कल लोगों ने जब सवाल किया कि इस साल कर्जा माफ का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हंसते हुए कह दिया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो कर्जा माफ का लाभ जो है प्रदेशवासियों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। चूंकि आपको बता दें कि 17 लाख से ज्यादा किसानों को कर्जा माफ का लाभ पिछले दिनों मिला था और इस बार भी चुनावी वर्ष होने की वजह से किसानों ने ताबड़तोड़ यानी कि काफी मात्रा में कर्ज ले रखा है, जिसका लाभ अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों को मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का देसी अंदाज कल देखने को मिला। कुरुदडी के अपने खेत में वो पहुंचे। अभी तक ये मैं बता नहीं पाऊंगा कि उनके कुरुदडी में जमीन कितनी है, लेकिन उनके साथ ही पिछले दिनों मिले थे, उन्होंने कहा था कि सैकड़ों एकड़ जमीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खानदान की है। उनके पिता कृषि वैज्ञानिक थे जो काफी इनोवेटिव काम करते थे, काफी प्रयोग करते थे। इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है कि उनके पिता किस तरह कृषि कार्यों में इनोवेशन करते थे, प्रयोग करते थे, जिसका लाभ उनको तो मिलता था, साथ में किसानों को भी मिलता था। आपको बता दें कि किसान जो है खेती किसानी के समय जब धान की कटाई करते हैं, उसमें बड़ौनी करके एक परंपरा होती है। उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, बेटे चैतन्य बघेल और पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद रहे और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान काटते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माटी पुत्र हैं, किसान पुत्र हैं। इस बात को लेकर भी लगातार बातें होती रही हैं। खेती किसानी के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समझ कहीं ज्यादा नजर आती है, उनके अंदाज में ये चीज हमने देखा भी है। इस बढ़ौनी परंपरा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों से क्या कुछ कह रहे हैं, आप आगे वीडियो में जरूर देखिएगा। प्रत्येक किसान अपने फसल कटाई के बाद बढ़ोना करते हैं। तो आज हमारे यहाँ फसल कटाई के काम पूरा हो गया है, तो आज बढ़ोना का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे परिवार के साथ आते हैं और धरती माता की भी पूजा करते हैं और फसल की भी। तो आज वो संपन्न हुआ है और खलिहान में भी अभी ये धान जाना सोसाइटी में शुरू हो चुका है। तो आप भी किसान हैं, लोन माफ़ी का लाभ आपको भी मिलेगा। हाँ, पिछले समय नहीं ले पाए थे हम लोग, पिछले समय लोन नहीं लिए थे, इस समय लिए लोन तो होगा। खैर जो मेरे नाम से जो खेती है उसमें तो हम लोग फल की सब्जी करता हूँ। एक बहुत पुरानी बात है, इस पूरे छत्तीसगढ़ को बसाने में दाऊ परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ा ज़मीन भी आप लोगों ने सरकार को दान दिया, शहर बसे, इमारतें खड़ी हुई, कुछ याद? ये भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई हमारे दादाजी की मालगुजारी थी और उस समय लगभग 150-200 एकड़ जमीन वहाँ निकली, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट में 18 गांव निकला, जिसमें हमारा भी गांव की ज़मीन गई। तो उसमें तो कह सकते हैं जो भिलाई स्टील प्लांट है वो हमारे भिलाई 3 के जो नाम है उसी से स्टील प्लांट बना है। तो ये बात की खुशी है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। राजनीतिक समीकरण हो रहे हैं अब तो। भाजपा बोलती है कि सरकार बनाने के बाद भी तालमेल अगर सही नहीं रहा तो कांग्रेस सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मतलब ये मान चुके हैं ना, वो हार रहे हैं।
पहली बात तो ये है वो अपनी हार मान चुके हैं। दूसरी बात अंकों की बात है, तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले समय जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक ही सीट मिलेगी, तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो 52 का भी दावा कर रहे हैं वो लोग। अब वो 3 तारीख तक तो कुछ भी कर सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आए। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रियंका जी और राहुल गांधी की 700 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ये नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त की है, वो तो ट्रस्ट है, और ट्रस्ट है उसमें कोई जो सदस्य है वो तो कोई प्रॉफिटेबल ट्रस्ट तो है ही नहीं, और चूंकि वो देश के धरोहर आज़ादी की लड़ाई में नेशनल हेराल्ड की अपनी भूमिका रही है, और बड़े लोग इसमें सरदार पटेल, नेहरू जी, किदवई साहब, ये उनके ट्रस्टी रहे हैं। अब उसमें बदले के भावने से एक बात क्या कह दी राहुल जी ने, तो उन्होंने सीधा मतलब बदले की कार्रवाई करते संपत्ति जब्त कर ली। तो ये जब दूसरे का आप जब बोलते हो, आप मूर्खों को सरदार बोलते हो, तब आपको बुरा नहीं लगता। तो जब आप दूसरे को जिन शब्दों के प्रयोग करते हैं तो आपको वही तो मिलेगा जो आप दे रहे हैं। तो लौट के जब बात आई तो बुरा मान गया। तो जब आपको उन शब्दों को प्रयोग करना चाहिए खुद को जो आपको पसंद है, आपको जो नापसंद है उन शब्दों को दूसरे के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि आपको ये शब्द पसंद नहीं है तो दूसरे के लिए इतने बुरे शब्द क्यों बोलते हैं? आप मीठा बोलिए, आपको मीठा सब जवाब भी मीठा मिलेगा। पनौती में बड़ा चिढ़ रहे हैं उन लोग, पनौती शब्द में। हाँ, तो मैं तो नाम ही नहीं ले रहा था, आप ही बोल रहे हो, है ना? क्योंकि पता नहीं यदि वो शब्द प्रयोग कर रहे तो पता नहीं आप कहाँ गाज गिरे, है ना? किस बात पे बुरा मान जाए और कब किस पे गाज गिर जाए। तो ये है कि बात तो सही है। आज आपने धान को रमच के देखा, किस तरह का धान, किस तरह का अभी थोड़ी सी नमी है तो टूट थोड़ी दिखाई दे रही है। ये मासुरी है, स्वर्णा मासुरी। तो छत्तीसगढ़ में खूब इसको बोया जाता है और उत्पादन भी बढ़िया है, इसमें बीमारियां भी कम आती है और मिडिल क्लास के लोग इसको पसंद भी करते हैं। हालांकि सरकारी जो इसमें मापदंड में ये मोटा में आता है, जबकि पतले के भाव में बिकता है, इसकी डिमांड भी खूब होती है। खेती किसानी का काम बाबूजी भी आपकी बहुत अच्छे से देखते थे। बाबूजी के पास गौ सेवा भी उन्होंने भरपूर किया। बाबूजी तो मतलब एक प्रकार से कृषि के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है। कृषि वैज्ञानिक ही थे, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। बेलन जो बनाना है या फिर ये धान जो साने के जो मशीन है उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट लगातार करते, मिजाई के लिए एक्सपेरिमेंट करते लगातार, पंपों में, स्टार्टर में, इसमें लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो प्रयोगधर्मी व्यक्ति रहे। अब यहाँ इसको किसी भी आपको खलिहान आपको कंक्रीट का नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कंक्रीट का किया, क्योंकि वो हिसाब लगाया कि हर साल यदि खलिहान तैयार करने में कितना पैसा लगता है, तो ये 10 साल में पैसा निकल जाएगा, तो उन्होंने कंक्रीट ही कर दिया। इससे फसल खराब नहीं होता, जैसे पानी भी गिर जाए तो। बाबूजी के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता। स्वास्थ्य, चूँकि उम्र का भी असर है, अभी मिल के भी आया हूँ तो पहले से सुधार में है, लेकिन